हालेलुया। मुझे सुनने वाले हर एक को जल्द आने वाले यीशु मसीह के नाम में आप सभी को प्रेम भरा सलाम। और मैं आशा करता हूँ आप सभी दिन प्रतिदिन अपने आप को उस तेजोमय परमेश्वर की समानता में, उसके स्वरूप में ढालते जा रहे हैं। आइए मेरे प्रियो, आज के वचन में आगे बढ़ने से पहले हम प्रार्थना करें। आइए अपने अपने आंखों को बंद करें। प्यारे अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर प्रभु जी, धन्यवाद इस सुंदर समय के लिए। तो ही एकमात्र सच्चा परमेश्वर है। प्यारे प्रभु जी राजा, तेरी खिदमत में, तेरे इंतज़ार में परमेश्वर जो कोई भी बैठे हैं, प्यारे प्रभु जी, तो उन सभी को अपनी मस्सा से भरता है। धन्यवाद प्रभु। प्यारे राजा होने दे, अभी जब हम कुछ पल तेरे वचनों के साथ मनन करते हैं प्यारे प्रभु, तो हमारी आत्मा में कार्य कर, तो अपनी आत्मा से भर और हमें तैयार कर, ताकि हम में से कोई भी परमेश्वर यहाँ पर न रह जाए। परमेश्वर, जब तू दूसरे आगमन में बादलों में आता है परमेश्वर, हम सभी तेरे संग साथ उठा लिए जाने पाए। तूने अद्भुत कार्य किया, धन्यवाद कहते हैं। वचन भेज के तो हम सभी के जीवन में बेदारी ला रहा है। धन्यवाद प्रभु, तेरे नाम की महिमा होने पाए। प्रार्थना विनती सुना, धन्यवाद यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमेन। आइए मेरे प्रियो, जो आज मनन का भाग हमने लिया है वह लूका रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय आयत 34 से लेकर 36 तक है। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 21 आयत 34 से 36। आइए इस आयत को हम पढ़ें। इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए, और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने योग्य बनो। आमीन। मेरे प्रियो, यदि आप इन आयतों को एक झलक देखेंगे तो आपको यूँ पता चलेगा कि यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं कि आप इस दुनिया की बातों में खो ना जाएं, या फिर उसमें आप निश्चिंत या फिर उसी में डूब ना जाएं। वचन ऐसा कहता है, इसलिए सावधान रहो। मेरे प्रियो, परमेश्वर यहाँ पर हमें चेतावनी दे रहे हैं कि हम संभल जाएं, हम अपने आप को संभाल लें। जैसा कि आगे वचन ऐसा लिखा है, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए। हमें से हर एक को विभिन्न प्रकार की चिंताएं हैं, कुछ न कुछ सोच विचार है, मगर परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि आप उन चिंता में डूब ना जाएं, उस सोच विचारों में डूब ना जाएं, बल्कि अपनी परिस्थितियों को, अपने माहौल को, अपनी समस्याओं को परमेश्वर के हाथों में सौंपे। वह परमेश्वर जो सब कुछ जानता है, उसे आपका ख्याल है। तो हम यहाँ पे देखते हैं, यीशु मसीह ने अपने चेलों को यीशु के आगमन का इंतज़ार करने के लिए कहा, और हम देखते हैं लगभग 2000 साल हो चुके यीशु मसीह ये सारी बातें बोलकर, और आज तक उनका अस्तित्व, उनकी सच्चाई बनी हुई है। जो कोई भी यीशु मसीह में ईमान रखते हैं, विश्वास रखते हैं, परमेश्वर आज भी उनके जीवन में अद्भुत रीति से कार्य कर रहे हैं। और जैसा कि उन्होंने कहा कि मैं आ रहा हूँ तुम्हें लेने के लिए, तो उनके वायदे के अनुसार वे आ रहे हैं। मगर उनके संग साथ कौन जा सकते हैं? कौन लोग उनके संग साथ जाएंगे?
तो वचन ऐसा कहता है कि हम जागते रहें और हर समय प्रार्थना करते रहें। मेरे प्रियो, जागते रहने का अर्थ ये है कि हमें आत्मिक रीति से जागना और आत्मा में अपने आप को भरते रहना है। एक और बार, हमें आत्मिक रीति से जागते रहना है और आत्मा में अपने आप को भरते रहना है, प्रार्थना करते रहना, वचनों में आगे बढ़ते रहना, ताकि हम उसके साथ जाने योग्य बने। मेरे प्रियो, जो दुल्हन तैयार नहीं रहती है वह दुल्हन दूल्हे के साथ नहीं जाएगी। यदि आप तैयार हैं, अपने आप को सजा रहे हैं, संवार रहे हैं यीशु के वचनों के संग साथ, उसके वायदों के अनुसार आप अपने आप को शुद्धिकरण में लगे हुए हैं, तो अवश्य आप जाएंगे। कहने का मतलब यह है कि परमेश्वर के द्वारा जो जिम्मेदारी हमारे ऊपर सौंपी गई है उसे हम विश्वास योग्यता के साथ पूरा करें। और आसानी से बताने के लिए, आपका मन और आत्मा वह लापरवाह ना हो। कहने का तात्पर्य यह है कि आपका मन और आत्मा को आप लापरवाह ना करें, आलसी ना बनाएं। दूसरे शब्दों में, आलस के साथ जीवन व्यतीत ना करें। आयत ऐसा कहता है, तुम्हारा मन खुमार, मतवालापन और जीवन की चिंताओं में सुस्त ना हो। यानी कि अधिक आप भोजन करते हैं, मगर कई बार हमें जिस भोजन में अधिक रुचि होती है तो हम उन बातों में और भी अधिक खोना चाहते हैं, खुमार होना चाहते हैं। अधिक खाने पीने में हम हमारा समय व्यर्थ ना करें। हम मूर्खता से अपना जीवन व्यतीत ना करें, जीवन ना बिताएं। परमेश्वर के द्वारा इस जीवन को व्यर्थ जाने कतई ना दें, क्योंकि परमेश्वर ने एक विशेष उद्देश्य से आपको इस पृथ्वी में रखा है। और यदि आप मूर्खता में अपना जीवन व्यतीत करेंगे तो मेरे प्रियो, वह परमेश्वर जो बहुत ही जल्द बादलों पर आने वाला है, हम यहीं पे रह जाएंगे और वह हमें नहीं ले जाएगा। आप तैयार रहें परमेश्वर के आज्ञाओं के साथ आगे बढ़ने के लिए। उसके आज्ञाओं को अपने कंधे पे, अपने हृदय में, पटरियों पे, माथे में लिखकर हमेशा उसी सोच विचारों में आगे बढ़ने के लिए। अब आयत 36 जिस प्रकार से हमने पढ़ा, इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम उन आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने योग्य बनो। मेरे प्रियो, जब हम यीशु मसीह के सामने खड़े होंगे तब हमारे पास कुछ होना चाहिए कि आपने परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ बीजों को बोया है, कुछ कार्य किया है। अगर आपने कुछ नहीं किया, आलस में, लीला क्रीड़ा में, अपने पियक्कड़ में, इन्हीं सब बातों में आपने जीवन व्यतीत किया, तो परमेश्वर के उस अग्नि के सामने आपकी ये सारी बातें जो आपने इस पृथ्वी में किया है वह जल के राख हो जाएगी और आपके पास शेष कुछ नहीं बचेगा। तो ये सारी बातें बोलने के कुछ दिनों पश्चात चेलों ने प्रार्थना किया कि वे सताव से बच जाए, और हम देखते हैं उन्होंने प्रार्थना किया, परंतु उन्हें सताव के बीच में होकर जाना पड़ा। न केवल चेले, यीशु मसीह ने खुद उन्होंने प्रार्थना की कि उन्हें क्रूस की यातना से बचा ले, परंतु इस दरमियान वे कहते हैं, पिता मेरी नहीं
तेरी इच्छा पूरी हो। यह एक मानो असमंजस सी बात है या फिर असंतुलित इच्छा है कि वे यातना को भुगतना चाहते हैं, परंतु हम जो यीशु के अनुयायी हैं, हम जो यीशु के चेले होने के कारण हमें जरूर पीड़ित होना चाहिए। यदि उस यातना से परमेश्वर के राज्य को बढ़ने से मदद मिलती है तो हमें ज़रूर वह यातना सहना है। इसीलिए यीशु मसीह ने ना केवल उनके लिए, उन्हें कोई ज़रूरत नहीं था इस पृथ्वी में आने के लिए, परंतु उन्होंने जब संपूर्ण मानव जाति को देखा तब उन्होंने खुशी खुशी वह कटोरा का प्याला पी लिया, वह दुख सह लिया और उस कलवरी क्रूस पर उन्होंने जो सज़ा हमें मिलना था वे अपने ऊपर ले लिए। तो ऐसे ही यदि जब हम सताव सहते हैं, जब हमारे ऊपर कई कष्ट क्लेश आते हैं, तो मेरे प्रियो हम उनसे कतई कतराए ना, भागे ना, बल्कि परमेश्वर की योजना में यदि आप चल रहे हैं तो परमेश्वर आपको समय समय में अगुवाई करेंगे। और यदि उस सताव से, उस पीड़ा से परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी होती है तो हमें अवश्य उससे होके जाना चाहिए। अब यह सताव जो है या फिर जो पीड़ाएं हैं, हमें सहने के लिए दो बातें मुख्य रीति से हमें हौसला देती है, हिम्मत देती है। वह कौन सी है? यदि आप मत्ती रचित सुसमाचार पढ़ेंगे, उसका 28वां अध्याय आयत 20 में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है। परमेश्वर जगत के अंत तक हमारे साथ है। तो जब परमेश्वर आपके साथ है तो मेरे प्रियो आप आगे बढ़ें। और दूसरा, प्रकाशित वाक्य उसका 21वां अध्याय आयत 1 से 4 तक यदि आप पढ़ेंगे तो वचन वहाँ पे ऐसा कहता है, वह एक दिन परमेश्वर हमें बचाएगा और हमें अनंत जीवन देगा। परंतु वे जो लीला क्रीड़ा, अपने ही बातों में व्यस्त मगन और दुनियादारी की बातों में है, परमेश्वर उन्हें नहीं बचाएगा। वे नरक की कुंड में डाल दिए जाएंगे। तो मेरे प्रियो, आइए हम परमेश्वर के नाम को फैलाएं और इन अंतिम दिनों में हम तैयार हो जाएं, प्रार्थना में, वचनों में, हर एक रीति से। जो तैयार नहीं है मेरे प्रियो, जब उसके ऊपर कष्ट आएगा, दुख आएगा, मुसीबत आएगा, वह व्याकुल हो जाएंगे, चिंतित हो जाएंगे। मगर परमेश्वर ने हमारे पास वचन दिया है, बाइबल दिया है, हम उसे पढ़ें, तैयार हो जाएं, अपने आप को मजबूत करें। और जब वह स्वर्गीय परमेश्वर जब कभी भी हमें स्वर्ग से नीचे झुककर देखते होंगे तो अवश्य वे हमारी शाबाशी करते होंगे। परंतु जो तैयार नहीं है उनका जिम्मेदारी हमारे कंधों के ऊपर सौंपा गया है। आइए हम सभी इस महान योजना में परमेश्वर के संग साथ शामिल हो जाएं और उसके राज्य को फैला दें। प्रभु आप सभी को इन वचनों के साथ आशीषित करे, अनुग्रहित करे। आमीन।